ये राजनीति में भावनात्मक जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रभावशाली तरीका है। रजत नायक द्वारा जनता से सीधे संपर्क कर और अपने वादों के साथ खुद को उनके परिवार का सदस्य बताना एक अच्छी रणनीति है। नाली, सड़क, साफ सफाई, प्रधानमंत्री आवास योजना और बुजुर्गों के लिए पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना क्षेत्र की जनता को राहत देने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने का वादा दर्शाता है। अब हम बात करते हैं भाई रजत भाई से, नायक जी जो सभासद के उम्मीदवार हैं 7 नंबर वार्ड से। जी, तो एक बात बताओ रजत भाई, नायक जी आपका, मैं तो आपको नायक जी कहूँगा। आपका बेटा हूँ, आपका सभी का बच्चा हूँ जी, मैं कोई नायक जी वायक जी नहीं हूँ, मैं सभी का बेटा हूँ, सभी का छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप वार्ड के क्षेत्रवासियों से क्या संदेश देना चाहते हो वार्ड के क्षेत्र? मैं वार्ड के क्षेत्र, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहूंगा और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी वार्ड वासियों से ये अपील करता हूँ। हमारा चुनाव निशान ईंट है जो कि बैलेट पेपर में 5वें नंबर पर आता है। सभी से मैं अपील करता हूँ, आप अपनी ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, आशीर्वाद देकर, दुआएं देकर मुझे सफल बनाए। अगर मैं वार्ड में सभासद बनकर आता हूँ, बोर्ड में जाता हूँ, तो मैं जनता से, सभी वार्ड वासियों से, अपने बड़ों से, छोटों से, भाइयों से, सबसे, माताओं बहनों से, सबसे ये वादा करता हूँ, अगर मैं वार्ड में सभासद बन के बोर्ड में गया तो मैं अपने वार्ड में विकास की नदियां बहा दूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि मेरे वार्ड में सबसे कम ध्यान दिया गया है, पात्रों को नहीं दी गई है, सभी को दी गई है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आवास योजना सभी पात्रों को दूंगा। गरीब है, मैंने बहुत देखा अपने वार्ड में, बहुत गरीब लोगों को नहीं दी गई है, जो उसके काबिल थे, उसकी जरूरत थी, उसे नहीं दी गई है। और मेरे वार्ड में सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। मैं अपने वार्ड में खुद देखता हूँ, मेरे वार्ड में नालियों की सफाई नहीं होती है, सड़कों की सफाई नहीं होती है। सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, सबसे ज्यादा ध्यान सफाई पे दिया जाएगा। और मेरे वार्ड में सभी जनता के साथ मिलकर चलूंगा। और मेरे वार्ड में सबसे मेन मुद्दा है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, जो कि मेरे वार्ड में बहुत कम फील्ड में उतारी गई है, बहुत ही कम ज्यादा में। किसी ने जबरदस्ती किसी दूसरे वार्ड के सभासद से बनवाई है, मेरे वार्ड के सभासद ने यह योजना मेरे वार्ड में नहीं उतारी है। और मैं सभी माताओं बहनों से, सभी बड़ों बुजुर्गों से ये वादा करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने सभी बड़ों की, जो कि 60 साल की उम्र हो चुकी होगी आधार कार्ड के हिसाब से, सबसे पहले कोई अमीर हो या गरीब हो, सबकी पेंशन बनेगी, ये मेरा वादा है। सभी विधवाओं की पेंशन बनेगी, ये मेरा वादा है। और सभी विधवाओं को सबसे पहले आंगनवाड़ी में भर्ती किया जाएगा, ये भी मेरा वादा है। अच्छा नायक जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसा आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि अगर ईश्वर ने, अगर खुदा ने आपको चाहा और आप नगर पंचायत में पहुंच गए, जनता तो जनार्दन है जी बिल्कुल, किसी को, जिसको भी वोट दे दे वही पहुंच जाता है। अगर ईश्वर ने, खुदा ने चाहा और आप वहां पहुंच गए, तो सबसे पहले एक हमारे कस्बे के अंदर, आपका भी रास्ता वही है, एक पानी की जल भराव की बड़ी समस्या है। क्यों भाई, ये जल भराव की समस्या है या नहीं है? हाँ जी, जल भराव की समस्या है। हाँ जी, जल भराव की समस्या है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम 7 बजे और या 8 बजे, जो भी टाइम होता है स्कूल का, तो बारिश हो जाती है तो बड़ा पानी होता है। यहाँ चांदी चौक पर आपने देखा कोई निकल नहीं पाता है। बिल्कुल। तो अगर आप, ईश्वर ने आपको नगर पंचायत लंढौरा के अंदर आपको पहुंचा दिया, तो क्या ये जल भराव के ऊपर आप बोर्ड में या माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या इस चीज को आप ऊपर अधिकारियों तक बात पहुंचाओगे? बिल्कुल, मैं सभी अधिकारियों तक बात पहुंचाऊंगा। और अपने नगर पंचायत लंढौरा में जो हमारे अधिशासी अधिकारी साहब है, मैं उनसे भी प्रार्थना भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा। और मैं जल निकासी का बिल्कुल समाधान करा के रहूंगा, तालाब बनवा के रहूंगा, नाले बड़े बड़े बनवा के रहूंगा। ये जो जल भराव की समस्या है जी, मैं सबसे पहले अपने नगर पंचायत लंढौरा की बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखूंगा और संघर्ष करूंगा कि इसका समाधान किया जाए। और हो सके तो मैं अपनी लेटर पैड से मुख्यमंत्री के पास भी अपनी शिकायत लेकर जाऊंगा और इस जल भराव की निकासी का समाधान कराऊंगा। अच्छा, एक ये हमारे कस्बे के अंदर एक बहुत चल रहा है, जो भी पत्रकार आप देख रहे हो, जो भी पत्रकार आता है, तो एक हमारे कस्बे के अंदर एक बिल्डिंग तैयार हो गई, यानी कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो तैयार हो चुका है और वो चल नहीं रहा है, यानी कि छोटा मोटा काम हो रहा है लेकिन अभी चल नहीं रही है, पर तैयार है। उसके प्रति आप क्या कहना चाहोगे? इसके प्रति क्या कहना चाहोगे? उसके प्रति भी
मैं अपना संघर्ष करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और इसमें मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर, हर चीज की सुविधा होगी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा होगी, सभी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की जाएगी, आग्रह किया जाएगा। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? हो गया। अच्छा, जैसा एक बात चल रही है, ये हमारे, मैं गया आपके वार्ड में, घूम रहा हूँ, तो मैं 7 वार्ड में घूम कर आ रहा हूँ। अभी 1-2 जगह और गया, 2-4 घरों पे भी मैं गया, तो वहाँ एक चीज आ रही है कि यार ये तो चुनाव कहाँ लड़ रहा है, ये तो मतलब जो है बहुत गरीब परिवार का है, और इसमें तो चुनाव में पैसे की खीर होती है, पैसे वाले की खीर होती है। तो क्या आप बताइए, आपकी कुछ किस जाति से आते हो और क्या आपका मामला है पूरा? मैं बंजारा समाज से आता हूँ और एक बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैं कोई चौधरी नहीं हूँ, मैं कोई नायक नहीं हूँ, और मुझे जनता का प्यार चाहिए। मुझे जनता का प्यार चाहिए। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, मुझे सभी जनता का प्यार चाहिए। और मैं वादा करता हूँ अपने वार्ड वासियों से, अपनी जनता से, कि मैं विकास कराऊंगा। शिक्षित हूँ, गरीब हूँ। अच्छा, आपका कोई जाति और जाति पाति का जो मामला है किसी तरह के, क्योंकि मोमडा नोट भी बहुत आ रहे हैं, कोई ऐसा मामला देखने को आपको मिल रहा है? सबका प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मुझे सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम सभी का मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। और आज तक मैं सर्व समाज में बैठता उठता हूँ, सभी भाइयों का मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, वार्ड के क्षेत्र के लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं वार्ड के क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा चुनाव निशान ईंट है। भारी भारी वोटों से वोट देकर, भारी भारी मतों से विजयी बनाए, भारी मतों से मुझे विजयी बनाए। और मैं वादा करता हूँ, मैं अपने वार्ड में विकास की नदियां बहा दूंगा, समुद्र बहा दूंगा। जितना मेरे से होगा मैं पूरा कोशिश करूंगा, पूरा संघर्ष करूंगा।